बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दुश्मन को हमारे इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। DGISPR ने लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त की। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। DGISPR ने कहा है कि कौम बिला मज़हबी इम्तियाज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख और कौमी नस्बुलैन के बदौलत यकदिल यकजां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे कौमी ताकत की एहसास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। इस मौके पर तलबात ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फतह पर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अदालतों से हुक्म इम्तना, ईवान बाला की कार्रवाई में मुदाखलत है। सेनेट इजलास में बहस। पैनल ऑफ चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी FTEHA गलती करता रहा है। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट निकालें तो बहुत सारे मामलात में बड़े बड़े वज़रा भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने जवाब दिया कि इतने साल से FTEHA के प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। इस मौके पर सेनेटर सलीम मानवीवाला ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सेनेट के कायमा कमेटी की समातों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सेनेट की कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि ईवान की कभी अदालतों की कार्रवाइयों में मुदाखलत नहीं की, हालांकि कानून मना नहीं करता। अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और इन्हें अभी हदायत की जाए। ऐसे मामलात में स्टे दिया जा रहा है जिनके हवाले से कोई केस ज़ेर-इल्तवा नहीं है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि मामले पर अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए। मामला वज़ीर कानून के सामने रखेंगे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वाज़िया किया है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में अब भी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी सिफारती मदद फराहम करने की कीनदहानी कराई है। मज़ीद बरा इस ज़मन में वज़ीर आज़म न सिर्फ पहले ही साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख चुके हैं, बल्कि वज़ीर आज़म ने इस मामले में मज़ीद पेशरफ्त के लिए वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से इस हवाले से राब्ते में रहेगी और दरकार मुमकिन मामलत के लिए काम करेगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म की हदायत पर हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में सफारती कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। सूबे में ऑपरेशन किसी सूरत कबूल नहीं, गैर तालिबान को खत्म करना होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सूबे में पहले होने वाले ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, आइंदा कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें तमात मिले। इनका कहना था कि दहशतगर्द हमलों में आम आवाम भी निशाना बनते हैं। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे के अंदर वफाकी फोर्स को कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने से पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जरगा भिजवा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान में हमारे सूबे की बात नहीं कर सकते। APC में फैसला हुआ है कि अब हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन नहीं करने देंगे। गैर तालिबान को ख़त्म करना होगा। हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें फौरी सूबे से निकाला जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।